आज का हमारा टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति व विस्तार। देखेंगे दुनिया के मैप पर भारत की स्थिति कहाँ पर है, किस अक्षांश पर पड़ता है, किस देशांतर पर पड़ता है और कहाँ एशिया में कहाँ पड़ता है और वैश्विक पटल पर कहाँ पड़ता है। तो पहले एक बात समझनी होगी, जैसे ये रेखा वेस्ट से जो ईस्ट को जाती है, इस रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर जो रेखा वेस्ट से ईस्ट जाती है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो एक 23.5 डिग्री अक्षांश मिलेगी, इसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। और ऐसे ही साउथ में जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, इसे मकर रेखा कहते हैं। तो भारत के संबंध में ये वाली रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, ये भारत के बीचों बीच से लगभग विभाजित करती है। तो इस रेखा को देखेंगे तो जो वेस्ट टू ईस्ट रेखा जाएगी उसे अक्षांश रेखा बोलेंगे, और नॉर्थ टू साउथ जाएगी उसे देशांतर रेखा बोलेंगे। इन्हीं रेखाओं के आधार पर किसी देश की भौगोलिक स्थिति, टाइम आदि का पता लगाते हैं। तो भारत के संबंध में एक तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और देशांतर रेखाओं से देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ है। अब ये रेखा जो 0 डिग्री है, इससे ऊपर वाले में जितना भी होगा उसे नॉर्थ कहेंगे, और इससे 0 से नीचे वाला जितना होगा उसे साउथ कहेंगे। ऐसे 0 डिग्री देशांतर के जो इधर होगा उसको ईस्ट कहेंगे, और जो 0 डिग्री के इधर होगा उसको वेस्ट कहेंगे, पश्चिम और पूर्व। तो भारत यहां पड़ेगा। तो भारत की स्थिति दुनिया के पटल पर देखें तो नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर पूर्वी। भारत की स्थिति दुनिया के मैप में देखते हैं तो उत्तर और पूर्वी दिशा में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में। और दक्षिण में एशिया में देखें, एशिया महाद्वीप में पड़ेगा भारत, तो एशिया में पड़ता है दक्षिण मध्य एशिया। एशिया महाद्वीप में देखते हैं तो दक्षिण मध्य एशिया में पड़ेगा, और वैश्विक मैप पर देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इधर पड़ता है। तो अब देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच है। अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देखते हैं तो देखते हैं भारत किस अक्षांश से किस देशांतर के बीच पड़ता है। ये भारत है, ये नॉर्थ भारत का देखेंगे, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो यहां देखते हैं, यहां पड़ेगा तमिलनाडु, इसे कहते हैं के कमोरिन या कन्याकुमारी। यह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। वैश्विक पटल पर देखा था हमने, पूरा भारत है जो उत्तरी महाद्वीप में, तो इसीलिए ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में पड़ेगा। और ये वाला नॉर्थ वाला जो भारत का हिस्सा है 37 डिग्री 6 मिनट पर पड़ेगा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये वाला है, ये पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, गुजरात में पड़ेगा, इसे कहते हैं गुहार मोती। और ईस्ट वाला पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, और ये किबिथु नामक स्थान है, किबिथु नामक स्थान है अरुणाचल प्रदेश।
ये भारत का मेन भारत है या भारत है उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। नीचे साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पर। यह भारत की मुख्य भूमिका है। अब एक द्वीप है भारत का, अंडमान निकोबार। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ सबसे लास्ट पड़ेगा, यहाँ सबसे लास्ट पड़ेगा भारत का एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। निचला हिस्सा पड़ेगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस हिसाब से देखते हैं तो भारत 6 डिग्री 45 मिनट, इस पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, या इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और इसकी भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है उससे लंबाई इन दोनों के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। तो ये भारत का भौगोलिक विस्तार है अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। भारत का पूरा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये नॉर्थ से साउथ के बीच की दूरी है 3,214 किलोमीटर। वेस्ट से ईस्ट की दूरी है, देशांतरीय विस्तार है 2,933 किलोमीटर। कहा जाए अक्षांशीय विस्तार है 3,214 किलोमीटर। अक्षांश रेखा ऐसी होगी तो अक्षांशीय विस्तार यहां से लेकर यहां तक 3,214 किलोमीटर। देशांतरीय रेखा ऐसे होगी तो देशांतरीय विस्तार है 2,933 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है अक्षांशीय विस्तार 3,214 किलोमीटर, देशांतरीय विस्तार 2,933 किलोमीटर। इनमें 281 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर विश्व में 7वां स्थान है और वैश्विक क्षेत्रफल का 2.43% है। 2.43% है और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। जनसंख्या वैश्विक 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की। कितने पर? 2.43% क्षेत्रफल पर। ये जो मध्य बिंदु है भारत का, ये एमपी में पड़ेगा। इसको करौंदी गांव, करौंदी गांव कटनी मध्य प्रदेश में, कटनी मध्य प्रदेश। ये भारत का मध्य बिंदु है बिल्कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। देखते हैं 6 भारत से क्षेत्रफल में ज्यादा कौन कौन से देश हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। सातवां भारत। आठवां भी देखते हैं। आठवां अर्जेंटीना,
9वां कजाकिस्तान, 10वां अल्जीरिया। अर्जेंटीना ये सेकंड साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। फर्स्ट ब्राजील हो गया, सेकंड अर्जेंटीना साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसे देश को कहा जाता है जिसकी सीमा भूमि से ही लगी हो, समुद्र से या पानी से या सागर से उसकी सीमा स्पर्श नहीं करती हुई, ऐसे देश को लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। चारों देशों से भूमि से ही घिरी हो। तो कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। और अल्जीरिया ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका महाद्वीप का लार्जेस्ट। तो इसीलिए हमने 10 देखे। भारत का स्थान 7वां है। भारत का क्षेत्रफल वैश्विक क्षेत्रफल का 2.43%। अब भारत में एक रेखा जाती है जो 8 राज्यों से होकर जाती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। देखते हैं कौन कौन से राज्यों में हो जाएगी। तो पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्य, एक त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये दोनों राज्य अक्सर पूछे जाते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां से 23.5 के बाद 22 डिग्री अक्षांश से देखा जाए तो भारतीय प्रायद्वीप की चौड़ाई है लगभग कम होती जाती है। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसी भू आकृति जो अपने तीनों तरफ पानी से घिरी हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो 22 डिग्री के बाद भारतीय प्रायद्वीप की लंबाई चौड़ाई क्या है? कम होती जाती है। अब आकार देखते हैं भारत का। आकार लगभग चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय आकार है भारत के। आकार चतुष्कोणीय। और भारतीय महाद्वीप में 5 देश आते हैं। 5 देश भारतीय महाद्वीप में। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा भूटान, 5वां नेपाल। इन्हें मिला के पूरे को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, या खंड भारत समझ लो। और नीचे एक जलीय सीमा से लगा हुआ एक देश है श्रीलंका। भारत के तटीय रेखा की लंबाई, तटीय रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। तटीय रेखा की लंबाई मुख्य भूमि पर, ये जो तट पड़ रहा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा देखेंगे तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और द्वीपों से तटीय भाग की लंबाई है
7,516.6 किलोमीटर। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर भारत की पूरी स्तरीय सीमा की क्या है, स्तरीय द्वीपों सीमा की लंबाई। भारत की 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा से 17 राज्य लगते हैं भारत के, जिनमें अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत। तो आज हमने देखा भारत की भौगोलिक स्थिति विस्तार, अक्षांशीय में कहाँ है भारत और वैश्विक पटल पर कहाँ है, एशिया में कहाँ पर है। तो भारत की स्थिति विस्तार को जाना।